बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद आलू ले लिया, उनकी ब्रीक से हमने कटिंग कर लेंगे। 2 हमने प्याज ले लेने हैं और 2 अदद अंडों के साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको तोड़ के हमने इसमें डाल के ना तो रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनने वाले हैं, बड़े टेस्टी बनने वाले हैं और इनका जायका इतना मज़ेदार है, यकीन करें आप इसे बार बार बना के खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अफ्तारी में अगर इस तरह के बनाते हैं तो और ज़्यादा शौक से घर वाले रोज़ा भी अफ्तार कर सकेंगे और उन्हें मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। इसे हम रखेंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 अदद बॉल। तो 1 अदद हमने प्याली भर के बेसन की ले लेनी है। तो बेसन का मिक्सचर तैयार करेंगे। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है और इसकी बारीक से हमने कटिंग कर लेनी है। तो हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल देंगे। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। तो ये साबुत धनिया इसे हाथों की मदद से क्रश करके डालिएगा तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। तो अब यहाँ पे हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा सा हमने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसका बैटर जो है ना, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ज़बरदस्त सा बनता जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स करें तो इस तरह पानी हमें पता चलेगा कितना इसमें हमने पानी डालना है। अच्छा, ये पकौड़े अगर बनाएँगे तो बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, इसमें क्रिस्पीपन बहुत ही ज़्यादा आएगा। जो आप बाज़ार से लेके खाते हैं ना इतने महँगे-महँगे पकौड़े, तो यकीन करें आप बाज़ार से आप लोगों को लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मज़ेदार ही बहुत बनते हैं। दूसरा घर में बहुत ही साफ़-सुथरे हर लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े बन सकते हैं। तो फिर बाज़ार से लाने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारा बैटर ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बनाएँगे पकौड़े, जो कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया हमने डाल देना है खूबसूरती के लिए और जायके के लिए। इससे और हमारा ज़्यादा जो है ना पकौड़े जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो अगर अगर पकौड़े अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे तो उन्हें खाने का भी दिल करेगा। तो अंडों के साथ तो वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, क्रिस्पीपन बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, ये जो मैंने पहले अंडों का बना के रखा हुआ था ना, इसमें प्याज में और आलू में अंडे डाल के रखे हुए थे, वो अब हम यहाँ पे अब डालेंगे, एंड पे डालेंगे। तो अभी मैंने एक चीज़ और नहीं डाली, वो मैं एंड पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बस पूरा वॉच करना है। ये देखिए मिक्सचर को साथ-साथ डालते जाएँगे, इसमें तमाम के तमाम जितने भी आलू हमने डाले थे, प्याज डाले थे, वो सारे के सारे डाल के अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो बर्तन थोड़ा-सा छोटा है, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अगर ना भी हुए तो हम हाथों की मदद से करेंगे क्योंकि हाथों का जायका जो होता है ना, वो जब चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। थोड़ी-सी कसूरी मेथी हम डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो थोड़ी-सी हाथों की मदद से क्रश करके डालिएगा, तो बड़ी ही प्यारी-सी खुशबू आएगी, आप लोग देखिए खाने में। तो इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि जितना भी इसका मसाला है ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। जितने भी प्याज डाले हैं हमने, आलू डाले हैं, ये बड़े ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल कम टाइम, अगर आपके पास इफ्तारी में, सहरी में बहुत ही कम टाइम है ना, तो आप लोगों ने बनाना है तो आप फटाफट से झटपट से बना सकते हैं। अच्छा जी, नमक मैंने डालना था एंड पे क्योंकि नमक जो होता है ना वो पानी छोड़ जाता है। तो इसलिए पकौड़े जब भी बनाते हैं ना, एंड पे नमक अगर आप डालेंगे ना तो बड़े ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। तो घी को भी हमने यहाँ पे गरम कर लिया है और साथ-साथ हमने पकौड़े बनाते जाना है और इसमें डालते जाएँगे। तो ज़बरदस्त से क्रिस्पी से झटपट हमारी बनने वाली ये रेसिपी है, जो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आप लोग इसकी लुक देखेंगे तो यकीन करें आप लोग इसे बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। बड़ी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने आज इफ्तारी पे ये पकौड़े बनाएँगे और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जी ये देखिए हमने तमाम के तमाम पकौड़े यहाँ पे निकाल लेने हैं। अच्छा, पकौड़े जब आप बनाने, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि वो पकौड़े जो होते हैं ऊपर से जल जाते हैं, फिर वो अंदर से क्रिस्पीपन जो होता है ना, वो नहीं आता। फिर बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे पकौड़े जो है ना वो अच्छे नहीं बने। तो मेन तरीका इसका ये है, जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया ना, अगर तो आप लोग वैसे बनाते तो यकीन करें बड़े बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से जो पकौड़े हैं ना आप लोगों के अफ्तारी के बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से बनाइए और अफ्तार को इंजॉय कीजिए। मेहमानों को दें या अफ्तार पार्टी में बना के देंगे तो यकीन करें सभी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाला है।
जी रायते के साथ, दही की चटनी के साथ बना के खाइए, पुदीने की चटनी के साथ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो तो हो गई मुकम्मल। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। माशाल्लाह आप लोग पकौड़े की लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े जो बन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब आप लोगों की बारी, आप लोग बनाइए, इफ्तार को एंजॉय कीजिए ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। और नहीं किसी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।